हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव स्टडी पॉइंट। जैसे कि होता है, शिक्षक भर्ती आवेदन करने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, लोगों को बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो इस वीडियो में वह उन्हीं इश्यूज़ पे डिस्कस करने वाला हूं कि उनका क्या सॉल्यूशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिक्कत आ रही है कि वेबसाइट नहीं चल रही है और तो कब तक चलेगी। तो ये सही बात है कि वेबसाइट नहीं चल रही है अभी। तो मैं बता दूँ कि वेबसाइट जो पे काम चल रहा है अभी, और ये वेबसाइट शाम के 6 बजे तक नहीं चलेगी। तो आप जो ट्राई करिएगा 6 बजे के बाद ट्राई करिएगा। पीएनपी या तो नया सर्वर बना रही है जिससे कि आसानी से वेबसाइट चल सके, फॉर्म में कोई दिक्कत ना हो सबमिट करने में, या तो अभी किसी का ओटीपी नहीं आ रहा है अगर आप लॉगिन कर रहे होंगे तो लॉगिन करने पर, या तो किसी को एरर दे रहा है कि सम एरर अकर्ड, योर रिक्वेस्ट कुड नॉट बी प्रोसेस्ड, ऐसे करके कई एरर आ रहे हैं। तो इसलिए एक्चुअली में क्या हो रहा है कि वेबसाइट पर काम चल रहा है, तो इसलिए अननेसेसरी परेशान मत होइए। ये वेबसाइट शाम को 6 बजे तक उन्होंने बोला है कि 6 PM के बाद ही एक्टिव होगी। तो बात आती है कि तब तक क्या करें। तो मैं बता दूं कि फॉर्म भरने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपकी चीज़ें अरेंज हैं पहले से, तो सब फिलहाल क्या कीजिए, आप फिलहाल अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक फॉर्म में जो भी मांगा गया है, जितनी भी डिटेल मांगी गई है, मैंने ऑलरेडी वीडियो में दिखा दिया कि फॉर्म में क्या क्या मांगा गया है। तो आप क्या कीजिए, फॉर्म में अपनी जो भी चीज़ें मांगी गई हैं उसको अपने एक पेपर पर लिख के रखिए, उनको बिल्कुल रेडी रखिए। सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं आपको उनकी प्रेफरेंस बिल्कुल दे के रखिए, उनको नंबरिंग करके रखिए। जैसे ही आपकी साइट एक्टिव होगी, आप क्या करिए, उसको फॉर्म को फिल कर लीजिएगा आराम से। मुश्किल से 10 से 15 मिनट में आपका फॉर्म भर जाएगा, और अभी 26 तारीख तक बहुत टाइम है, इसलिए अननेसेसरी परेशान ना हो। अपनी चीज़ों को बिल्कुल रेडी करके रखें, फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है फ़ोटो आईडी में कुछ क्या है कि नए ऑप्शंस आए हैं, लाइक आधार कार्ड, वोटर आईडी और पैन कार्ड। जैसे कि अब तक क्या था कि 3 ऑप्शन आ रहे थे। आपका जो फोटो पहचान पत्र का ऑप्शन आ रहा था आपके में, उसमें 3 ऑप्शन आ रहे थे, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और आपका डोमिसाइल। तो अब क्या हो रहा है कि शायद पीएनबी ने 3 ऑप्शन और बढ़ा दिए हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपकी वोटर आईडी। ये 3 ऑप्शन आपको और शो होंगे जब आपकी साइट खुलेगी। तो ऐसा हो सकता है कि ये 3 विकल्प और बढ़ जाएँ। तो जितने भी लोग थे जिनका डोमिसाइल नहीं था या डोमिसाइल को लेकर कोई भी इशू था, तो वो क्या करें, वो अपनी आईडी, बिल्कुल सही वाली आईडी, जो भी आईडी भरें, आधार कार्ड, वोटर आईडी या पैन कार्ड में से जो भी आईडी बने, वो बिल्कुल आईडी सही होनी चाहिए। उसका मतलब ये है कि जो भी डिटेल आपकी आईडी के अंदर हो, वो फॉर्म में भी वैसी ही डिटेल भरी गई हो, मतलब जो आईडी सही हो वही आईडी लगाइएगा। और उसका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है आईडी में बाद, वो आता है फ़ोटो पहचान पत्र क्रमांक, मतलब जो नंबर पूछता है कि सर्टिफिकेट का नंबर क्या है। तो बहुत से लोग डोमिसाइल को लेकर ही पूछ रहे थे कि सर डोमिसाइल में आवेदन क्रमांक पड़ेगा कि प्रमाण पत्र क्रमांक पड़ेगा। तो मैं बता दूं कि डोमिसाइल में प्रमाण पत्र क्रमांक पड़ेगा अगर आप डोमिसाइल का ऑप्शन भरते हैं तो। और अब जो भी आप आईडी चुनेंगे, आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, पैन कार्ड हो गया, आप जो भी आईडी चुनेंगे उसमें वही उसी आईडी का नंबर डालेंगे। अगले पॉइंट में जो आईडी है उसी का नंबर होना चाहिए अगला। पहली चीज़ ये नहीं कि मिक्सअप कर दिया, पैन कार्ड डाल दिया, आधार कार्ड, पैन कार्ड ऑप्शन में भर दिया और नीचे आधार कार्ड का नंबर डाल दिया। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, गलत, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप जो आईडी भरें उसी का नंबर नीचे भरा जाएगा, जो भी आईडी भरें। नेक्स्ट आता है कि डोमिसाइल या निवास प्रमाण पत्र की जो भी समस्या आ रही है उसमें क्या है। तो मैं उनके लिए बता दूं कि डोमिसाइल से लेके बहुत इशू आ रहे थे, बहुत कमेंट आए हैं डोमिसाइल को लेके। तो डोमिसाइल, पहली चीज़, जिसके पास 2018 दिसंबर 2018 से पहले का है वो ऑनलाइन है तो वो उसे लगा दे आराम से। दूसरी चीज़, बाद का है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब तो क्या आपके पास ऑप्शन ही ज़्यादा हो रहे हैं, आधार कार्ड, वोटर आईडी और पैन कार्ड के भी ऑप्शन बढ़ रहे हैं, तो आप उसमें से लगा सकते हैं। तो कोई इशू होना नहीं चाहिए अब। और किसी के पास पुराना है, नया है, तो वो आराम से जो ऑनलाइन है उसे लगा दे, और काउंसलिंग के टाइम पर जो भी उस पर नया पुराना दोनों लेके अपने काउंसलिंग टाइम पे चला जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए, और डोमिसाइल वही लगाइएगा ज़्यादा जिसमें जो एड्रेस आपने फॉर्म में भरा है वही एड्रेस का आप डोमिसाइल लगाइएगा, अब अगर आप लगा रहे हैं तो। नेक्स्ट आता है कि मोबाइल नंबर कब तक अपडेट कर पाएंगे। तो जैसे कि पीएनपी ने 2 दिन का टाइम दिया था कि मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए, उन्होंने सॉल्यूशन देने का 2 दिन के लिए बोला था कि 2 दिन के अंदर वो सॉल्यूशन देंगे। तो उसमें क्या है कि अब जैसे कि वेबसाइट नहीं चल रही है, वेबसाइट पे काम चल रहा है, तो हो सकता है कि शाम को जब 6 बजे के बाद वेबसाइट एक्टिव हो तो उसमें मोबाइल नंबर का भी एक ऑप्शन आ जाए। तो बट मैं बता दूं, जिन लोगों के मोबाइल नंबर अपडेट होंगे उन लोगों से शायद पैन कार्ड या आधार कार्ड के मतलब फ़ोटो मांगे जाएंगे, ओरिजिनल आईडी के फ़ोटो मंगाए जाएंगे मेल के थ्रू, और एक शायद एफिडेविट भी मंगाया जाएगा, घोषणा पत्र, वो सब घोषणा करेंगे कि ये सब डिटेल मेरी हैं एंड ऑल डेट, वो सब मैटर जारी हो जाएगा। तो वो सब मेल के थ्रू मंगाया जाएगा। तो इसलिए आप परेशान ना हो, आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा
और बाकी फ़िलहाल क्या कीजिए, बाकी डिटेल भर के रखिए। फॉर्म कैसा है क्या है वो आप वीडियो में देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है कि 69,000 का फॉर्म कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी डिटेल को भर के रखिए। फॉर्म भरने में मुश्किल 10 से 15 मिनट लगेंगे आराम से, अगर आपकी डिटेल्स रेडी होंगी तो अपनी डिटेल्स रेडी रखिए। मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा, परेशान ना हो, जैसे भी दिशा निर्देश आएंगे उसके अकॉर्डिंग। सो थैंक यू।